एक सर 7th क्वेश्चन भी है इसमें। अच्छा, तो इसमें सर ये N15 के लिए नॉर्मल को मतलब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या इसमें, अदरवाइज तो फिर अलग अच्छा, आंसर आएगा। रैंडम सैंपल है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट, हाँ ठीक है, ये दे दिया आपको। एक्सपोनेंशियल से है, तो एक्सपोनेंशियल में भी जो होगा ना, एम एल आर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई थिंक मोर देन इक्वल टू आता है ना। नहीं, आई थिंक एक्सपोनेंशियल में उल्टा होता है, मतलब एम एल आर प्रॉपर्टी माइनस एक्स आई के टर्म में होता है, मतलब माइनस समेसन एक्स आई में होता है, तो इसका क्रिटिकल रीजन ये आएगा। आप क्रिटिकल निकाल के देखो आप, ये लेस देन इक्वल टू आएगा, ये होगा। आप ऐसे वो लगा के देखो, लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी या एम एल आर प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे पीछे लिखा था ना, आप यहाँ देखो, यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ जो साइन है और यहाँ साइन है मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म जीरो थीटा में एम एल आर है इन टी बराबर एक्स एन में, और यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप एक्सपोनेंशियल में निकालोगे तो दिस हैज़ एम एल आर इन टी बराबर माइनस एक्स एन। ये तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, चेक करना और आसान है। तो ये माइनस एक्स एन का, सॉरी माइनस एक्स एन नहीं, माइनस एक्स बार या माइनस समेसन एक्स आई, सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन होगा हमेशा। तो माइनस समेसन एक्स आई या माइनस एक्स बार। तो यहाँ जो क्रिटिकल रीजन मोर देन है ना, तो इसका रिजेक्शन रीजन होता माइनस समेसन एक्स आई मोर देन के। तो माइनस को हटाओगे तो समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए के वन है तो ये के टू हो गया, तो यही कर दिया। तो ये क्रिटिकल रीजन अभी आएगा समझने के लिए। अब आगे आते हैं, सैंपल मीन हमें दे रखा है, तो सैंपल मीन एक्स बार दे रखा है मुझे 0.7, एस स्क्वायर होता है ना, तो एस है 0.16। देन पी वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तो पी वैल्यू क्या कहता है? हाँ, तो ये एस क्यों दिया है, एस की जरूरत क्या थी? तो पी वैल्यू का डेफिनेशन क्या है कि जो क्रिटिकल रीजन है, तो इसको एक्स बार में ही लिख देते हैं। मान लीजिए के वन है, एक्स बार मोर देन इक्वल टू के टू या के थ्री के फोर कर लो अपनी मर्जी से। तो क्योंकि एक्स बार दिया ना तो हमें काम करना आसान है, लेकिन अल्टीमेटली आना तो समेसन में ही पड़ेगा। क्यों समेसन में आना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट पता है नहीं, समेसन का पता है मुझे, ठीक है। तो समेसन मोर देन इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, तो यहाँ से समेसन एक्स आई की आ जाएगी, एन कितना है 15, 15 गुने 7, 15 सते 105। तो कितना होगा इसमें, कितना लिखेंगे? 10.5। तो 0.7 इंटू 15, तो यहाँ से आ जाएगा 10.5 गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो लैम्डा इज हाफ। तो अब आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन आई गेस इरेलीवेंट है इस क्वेश्चन में, मतलब इट इज नॉट यूजफुल, तो इससे काम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रिजेक्टिंग इसको एच नॉट, काई स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं ना इसको, हाँ गामा में। गामा में या काई स्क्वायर में ले आइए, हाँ हाँ वही। तो उससे अब प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, ये है। ओके सर, फिर तो हम्म, एक 364 में है सर, ओके। DPP सो 364